हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की HGPC हो। नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरें। अभी तक विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है, कई विधायी काम निपटाए जाने हैं, लेकिन जिस तरीके की सियासत हम विधानसभा के अंदर देख रहे हैं, ऐसे में किसी भी दल की नीयत पर भरोसा नहीं होता। सीएम हुड्डा ने माना है कि HSGPC के गठन में देरी से सरकार को नुकसान हुआ है। मतलब क्या? हुड्डा अपने सियासी नुकसान की भरपाई इस संवेदनशील मुद्दे को लपक कर करना चाहते हैं, और अगर वो किसी मुद्दे को सियासी लाभ के लिए लपकेंगे तो विरोध होगा ही। लेकिन विरोध का तरीका बहिष्कार क्यों हो, जो इनेलो के विधायक अक्सर करते हैं? इनेलो समानांतर सदन चलाने तक पर उतारू हो जाता है। इनेलो इस राजनीति के जरिए क्या साधना चाहता है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेंगे आज हम अपनी इस चर्चा में। जानेंगे सत्र में सरकार और बहिष्कार का मतलब क्या है। में अलग से हरियाणा के सिखों की HGPC हो। और मॉनसून सत्र में किस तरीके की राजनीति हो रही है, उस पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सुनते हैं, जो आज के दिन के कार्रवाई के समापन के बाद उन्होंने मीडिया के सामने दिया है। हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की HGPC हो, ये हमारी मैनिफेस्टो में 2005 में थी और फिर 2009 में भी थी। उसमें हमने कहा था मैनिफेस्टो में हम प्रयास करेंगे, और प्रयास हमारा जारी रहा, और उसके आज जो है कानून में तब्दील कर दिया गया। इस बात के लिए मैं सारे हरियाणा के सिख भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूं। क्यों? उसमें उनका संघर्ष तो रहा, निरंतर वो संघर्ष करते रहे, जिसकी वजह से आज ये हरियाणा विधानसभा ने इसको एक्ट बनाया है। हमारा कांग्रेस पार्टी का और मेरा सदैव ये स्टैंड रहा कि हम वो फैसला करेंगे जो हरियाणा के सिख भाइयों की भावना होगी। सीएम क्या फैसला कर रहे हैं उन्होंने बता दिया है। सीएम के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला क्या कहते हैं, उन्हें सुनिए। देश की आजादी के बाद सन 1959 में जब जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, जब एक्ट इसका बना था, तो उसमें बाकायदा तौर पे संविधान में ये लिखा गया था कि सिखों के धार्मिक मामले में किसी भी प्रदेश की सरकार को या केंद्र की सरकार को ये अधिकार नहीं होगा कि वो उसमें कोई दखलंदाजी करे। लेकिन क्योंकि प्रदेश की सरकार को ये अधिकार है एक साथ साथ कि वो अपने प्रदेश में किसी किस्म का भी कोई कानून बना सकते, लेकिन ये जो अब कानून बनाने जा रहे हैं, आज जो एक्ट आज ये लेकर के आए हैं, ये केवल मात्र चंद लोगों को तो गुमराह किया जा रहा है और सिखों की भावनाओं के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको आज आपस में इस पोजीशन में लाकर के खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी कि सिख गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर के कल आपस में लड़े। ये तो सिखों का जो आपसी हरियाणा प्रदेश में जो भाईचारा है उसको खत्म करने में लगे हुए। और इस विरोध के बाद क्या कुछ कहा है सीएम हुड्डा ने, जब अभय चौटाला ने यह बयान दिया है, उसे सुन लेते हैं। और बड़े अफसोस की बात है जो हमारा विपक्ष है उसके दोहरे मापदंड रहे। पिछले हाउस में जब प्राइवेट रेजोल्यूशन सरदार निरंजन सिंह लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य थे, उन्होंने समर्थन किया। आज भाजपा ने भी और इनेलो ने भी उनका विरोध किया।
ये एक किस्म से सिखों के धार्मिक उसमें मामले में उन्होंने राजनीति खेलने का प्रयास किया, वो निंदनीय है। ये तो उनके अधिकार की बात थी। जो भी चुनाव होंगे वो स्वयं अपने वो मेंबर चुनेंगे मैनेजमेंट के, और वही उनका अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन करेंगी। ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये एक उदाहरण है उन तमाम मामलों में से एक का हमने चयन किया है कि किस तरीके से सदन के अंदर गतिरोध की स्थिति होती है और उस गतिरोध के बाद विधायी कामकाज प्रभावित होता है। नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, उन लोगों का होता है जो वोट देकर सरकार को बनाते हैं। और ये एक बार नहीं होता है, कई दफे होता है। हमने सीएलयू सीडी कांड पे इंडियन नेशनल लोकदल का बहिष्कार देखा, समानांतर सदन देखा, और अगर आज दिन की बात करें तो आज दिन में भी इंडियन नेशनल लोकदल ने सदन का बहिष्कार किया। कैसी राजनीति है पक्ष और विपक्ष की तरफ से, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा में। हमारे साथ अमित नेहरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताएंगे हमें कि कौन किस नियत से ये कर रहा है। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुमार विजेंद्र भूषण जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है कुमार विजेंद्र। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ उमेश जोशी जी इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित नेहरा जी, किस तरीके की राजनीति है? सिर्फ एक मसले पे हमें फोकस नहीं करना है, लगातार जो ये चलते आ रहा है, परंपरा सी बनती जा रही है। हमारे प्रदेश में जब भी सदन का सत्र शुरू होता है, एक तो बहुत संक्षिप्त होता है, और उस संक्षिप्त सत्र में क्या कुछ होता है ये सबके सामने है। सुचारू रूप से सत्र चल नहीं पाता है। देखिए, ये एक केवल सत्र की बात नहीं है। अगर सीधा सीधा कहें तो सरकार आग से खेल रही है, मैं इसे कहूँगा, क्योंकि एक छोटा मसला नहीं है। इसके पीछे हमें एसजीपीसी के इतिहास में जाना होगा। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि एसजीपीसी क्या है और उसकी जरूरत क्यों पड़ी जी। देखिए, सिख धर्म लगभग 500 साल पुराना धर्म है। वर्ष 1900 तक ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो गुरुद्वारे बने, पंथ आगे बढ़ा, तो उस पे दबंगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए। गुरुद्वारों पे कब्जे हो गए। जहां जहां धार्मिक संस्थाएं थी सिखों की, वहीं पे दबंगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और ये बार बार क्या है कि सरकार, अंग्रेज सरकार थी या राजाओं की कार्यक्षेत्र था, वहां पे तो बार बार किसी से विनती करना कि हमारे गुरुद्वारे को छुड़वाओ, उससे छुड़वाओ, इससे छुड़वाओ, ये करो, वो करो, बलवा हो गया। तो परेशान थे सिख धर्म के लोग जो थे अग्रणी। तो उन्होंने 15 नवंबर 1920 को गुरु हरमंदिर साहब में एसजीपीसी की स्थापना की। इसमें लगभग क्या 176 सदस्य बनाए गए थे उस टाइम। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी थी, उनका काम था कि धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा भी के साथ साथ जमीन की रक्षा जो मुख्य उद्देश्य था कि गुरुद्वारों की जमीन, शिक्षण संस्थाओं की जमीन की रक्षा के लिए ऐसे दस्ते तैयार किए जाएं, उसके लिए निहंग रखे जाएं। तो उनको संरक्षण जो देगी वो एसजीपीसी देगी। तो इसका अंग्रेज सरकार ने भी इसको ठीक माना। 1920 में जब ये स्थापना हुई तो वर्ष 1925 में गवर्नर जनरल जो थे भारत के, तो उन्होंने एक एक्ट बना के इसको कानूनी रूप दे दिया। हाँ सर, बहुत ज्यादा इतिहास में ना जाके फिलहाल की स्थिति पे हम चर्चा करें, आप उसे हमें समझाएं तो ज्यादा बेहतर रहे। फिलहाल की स्थिति पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। पहले एक बार थोड़ा सा पता लग जाए कि है क्या। उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में बनी कमेटी, दिल्ली में बनी, बिहार में बनी और महाराष्ट्र में बनी। आजादी के बाद भारत आजाद हो गया, पंजाब के टुकड़े हो गए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा। लेकिन तीनों स्टेटों में सिर्फ पंजाब की ही कमेटी प्रभावी रही। हिमाचल में भी डिमांड उठ रही है कमेटी बनाने की और हरियाणा में भी उठ रही थी। लेकिन क्या है कि अब आते हैं कि मेन मसला क्या है। हरियाणा में जो कलेक्शन होती है गुरुद्वारों से, वो लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए सालाना की कलेक्शन है जी। और लेकिन जो कामकाज हो रहे हैं, जो खर्च है,
उस पे 32 करोड़ का 28 करोड़ के आसपास 27 से 28 करोड़ रुपए हर साल उनका खर्च हो जाता है। अब जो बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, मीरी पीरी जो बन रहा है, मेडिकल कॉलेज है और जो बड़े बड़ी शिक्षण संस्थाएं बन रही हैं, तो 50-60 करोड़ के प्रोजेक्ट तो बनके तैयार हैं हरियाणा में, और लगभग 100 से 150 करोड़ तक की जो योजनाएं हैं वो पाइपलाइन में हैं। अब आप देखिए, जहां जिस राज्य का आय है 30 से 32 करोड़, वार्षिक खर्च है 28 से 30 करोड़, यानी 2-2.5 करोड़ का, 2-3 करोड़ का हर साल बच जाता है जो निर्माण कार्यों पे लगना है या विकास कार्यों पे लगना है। अगर ये लगातार जमा होता रहे तो 50-60 साल लगेंगे जो आज के दिन यहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं गुरुद्वारों में। पंजाब चूंकि हमारे से समृद्धशाली प्रदेश है और दिल्ली भी समृद्धशाली, बनिस्बत दोनों के हमारी स्थिति कमजोर है। तो जो तर्क दे रहे हैं कि क्या ये अलग होना चाहिए या इसी के अंदर रहना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या अलग होना चाहिए, मैं एक स्थिति को आपके सामने रख रहा हूं। आज की स्थिति ये है कि इनेलो अलग से जो गुरुद्वारा शिरोमणि एसजीपीसी जो बनी है और जो एक्ट लेके आए हैं, उसका इसलिए विरोध कर रही है। सरकार इसको एक्ट क्यों बना रही है, उसके पीछे भी जाएं। सरकार का मकसद ये है कि यहाँ पे लगभग 6% सिख समुदाय की आबादी है हरियाणा में, तो वो वोट इनको मिल जाएं। कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति वोट बैंक की राजनीति हो रही है। हमने इतिहास जाना एसजीपीसी का, और एसजीपीसी को लेकर वोट बैंक की राजनीति कैसे हो रही है, इसको आगे और भी जानेंगे। उमेश जी के पास चलेंगे, विजेंद्र जी के पास चलेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हरियाणा में अलग से हरियाणा के सिखों की एसजीपीसी हो